हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है। मैं प्रेम मेरा और हम 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स जो अंतिम समय चल रहा है उसमें आपको एक बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ। हर टॉपिक के अंदर जो बेसिक चीज़ें उनको हम अध्ययन करने वाले हैं ताकि अपन ये चीज़ पढ़ेंगे तो अपन अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं एक लास्ट टॉपिक प्रायिकता अभी तक मैंने एक बार नहीं पढ़ाया, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ आज। क्या भाई? प्रायिकता ये 4 नंबर का टॉपिक है। 4 नंबर आता है इसमें। इस टॉपिक से 4 नंबर अपन अच्छी तरीका से प्राप्त कर सकते हैं। जो कि मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ उन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो इन चारों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात अपन फर्स्ट बात अपन को जाननी है इसमें क्या हुई कि जो संभव है, जो निश्चित है, उसकी घटना, जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे करेंगे अपन क्या, संभव क्या भाई, संभव या जो निश्चित क्या भाई, जो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या भाई, प्रायिकता कितनी होती है? तो उसकी होती है प्रायिकता 1। कितनी? जो घटना फिक्स है भाई वो घटेगी, उसकी प्रायिकता होगी 1। और जो दूसरे नंबर पर आती है भाई क्या, असंभव, असंभव या अनिश्चित, अनिश्चित जो घटना घटती है उसकी 0 होती है। जो घटना फिक्स होती है उसकी प्रायिकता होती है 1। और जो घटने की असंभव है भाई, ऐसा हो नहीं सकता है, उसकी प्रायिकता होती है 0। दिख रहा है सभी विद्यार्थी को एक बार? ठीक है भाई, आगे बात करते भाई कि प्रायिकता होती क्या भाई, प्रायिकता अपन कैसे निकालते? तो देखो भाई, प्रायिकता प्रायिकता अपन दर्शाते किससे भाई? पीई से। क्या भाई? ये प्रायिकता। तो यहाँ पे क्या है भाई, कुल परिणाम बटे कुल, नीचे क्या है कुल परिणाम और ऊपर भाई जो संभव है, ये प्रतिकूल या कुल परिणाम आ जाता है। तो यहाँ पे भाई क्या लिखेंगे अपन, जो घटित घटना, क्या भाई, घटित घटना। और यहां नीचे लिखेंगे अपन कुल घटना, क्या भाई, कुल घटना। ये इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको तो अभी ऐसे लिख देता हूं, कुल घटना। इस प्रकार को ऐसे भी लिख सकते हो अपन को प्रायिकता में कि संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या भाई? या फिर कह सकते हो संभव या फिर प्रतिकूल, ये लिख सकते हो। क्या भाई? प्रतिकूल परिणाम, परिमाप बटे भाई कुल परिणाम, ये भी लिख सकते हैं अपन बहुत शानदार तरीका से। आया इसमें? आगे की बात करते भाई, आगे क्या आएगा इसमें? तो प्रायिकता का सही क्रम, क्या भाई, प्रायिकता का सही क्रम। सही क्रम क्या होता है भाई? सही क्रम, तो सही क्रम होता है, प्रायिकता क्या है, 0 होती है भाई। तो 0 से तो क्या भाई बड़ी होती है प्रायिकता, लेकिन 1 से क्या भाई छोटी होती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या भाई? प्रायिकता का सही क्रम बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। देखो भाई, 1 से छोटी भाई 1 हो सकती है, चल इसको ऐसे करते हैं, 1 के बराबर हो सकती है और एक 0 के बराबर। तो ये है भाई, इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। आया यहाँ पे समझ? अब आगे बात करते हुए क्या, जो घटना घटती है और जो घटना नहीं घटती है उसकी प्रायिकता होती है कितनी? 1 होती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं प्रायिकता नहीं घटने वाली प्लस प्रायिकता जो घटेगी उनका योग कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो यहां से निकालो भाई, जो घटना घटती है और घटना नहीं घटती है उसकी प्रायिकता होती है कितनी? 1 उसकी प्रायिकता होती है। आया भाई? तो यहां तक आपकी ये चीज समझ में आई। इस प्रकार से अपन को इसको निकालें। अब बात करते हुए पासा और सिक्का। तो यहां पे देखो, पासा
भाषा होते हैं उसमें क्या भाई, उनका क्रम 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। और जो सिक्का होता है क्या भाई, सिक्का, सिक्के में क्या है, एक तरफ आता है हेड और एक तरफ आता है टेल। तो यहाँ पे एच हेड हो गया और एक हो गया टेल। एक बार अपन उचकाने की प्रायोगिकता करेंगे तो यह हो सकता है एक बार हेड आ जाए और एक बार टेल आ जाए, इनके अलावा कोई भी नहीं आ सकता। दूसरी बात यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं ताश के पत्ते। क्या है, ताश के पत्ते, आप सभी को पता है भाई ताश के टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। क्या भाई, 52 होते हैं टोटल, कितने, 52 होते हैं। और इन 52 में से भाई अपन को किस में बांटा, 4 भागों में बांटा मैंने। एक होता है क्या भाई, चिड़ी, चिड़ी में कितने होते हैं, 13 होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर होता है ईंट, ईंट में भी 13 पत्ते होते हैं। उसके बाद होता है भाई क्या, पान, पान में भी 13 पत्ते होते हैं। और लास्ट क्या होता है भाई, चिड़ी, चिड़ी, ईंट, पान, और एक होता है हुक्म। क्या होता है, हुक्म, हुक्म, ये भी कितना होता है, 13 होता है। तो 13 आ गया। अब यहां से पूछे भाई टोटल लाल पत्ते, भाई लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के पत्ते। तो लाल रंग के जो पत्ते होते हैं कितने होते हैं टोटल, तो वो होते कितने भाई, 26 होते हैं। अब पूछे काले रंग के पत्ते, तो काले रंग के पत्ते भी कितने होते भाई, 26 होते हैं। उसके बाद पूछेगा फेस वाले पत्ते, फेस वाले बोले तो मतलब तस्वीर वाले पत्ते। और तस्वीर वाले पत्ते की बात करें जैसे कि चिड़ी में आता है भाई क्या, गुल्ला, बादशाह, बेगम, 3 आते। तो तीनों को 4 से गुणा करने कितना हो जाएगा टोटल, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो आगे बात करते भाई क्या, तस्वीर वाले भाई, तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे, एक में 3 3 3 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणा 4 मतलब टोटल कितने पत्ते हो जाएंगे भाई, 12 पत्ते। क्या होते हैं भाई, फेस वाले होते हैं। क्या होते हैं वाले पत्ते भाई, फेस होता है इनका। आया समझ में। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको प्रायिकता में आप जान सकते हैं। अच्छी तरीका से ये चीज आपने पढ़ी तो आप आसान तरीका से आप कर सकते हो। एक और इस पर आपको 1-2 प्रश्न आपको करवा देता हूँ, बहुत शानदार तरीका से मैं प्रश्न करवाऊंगा। तो आप बने रहिए, प्रश्न की पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो गाइस ये प्रश्न देख लो आप, यदि प्रायिकता है 0.05 है तो प्रायिकता नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया, प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं है, उनकी जो प्रायिकता होती है क्या होती है, एक होती है। तो यहां से मैं लिखता हूं प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं है, उसकी जो क्या होती है, एक प्रायिकता होती है, कितनी भाई, एक होती है। तो यहां से अपन क्या दे रहे है कि दे रखी है और नहीं की अपन को निकालनी है, तो अपन निकाल सकते हैं। ये दे रखी कितनी भाई, 0.05 दे रखा है, प्लस का क्या भाई, प्रायिकता नहीं है। ये नहीं दे रखा है, बराबर में क्या होता है, एक होता है। यदि ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहां से निकलेगा अपन के पास में क्या भाई, प्रायिकता नहीं आएगी कि एक में से क्या घटाएंगे अपन, 0.05 अपन घटाना है, 0.05 घटाना है। तो यहाँ पे निकल के आएगी प्रायिकता क्या भाई, जो नहीं है वो प्रायिकता निकल के आएगी क्या, इसमें से अपन घटाएंगे कितना बचेगा। देखो घटाने का तरीका बहुत सीधा है, एक पॉइंट लगाया तो यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, 0.5 आएगा। यहाँ पे बचा कितना, 5, ये हो गया कितना भाई, 1 हो गया, ये 9, तो कितना आया, 0.95 आया। तो यहाँ से लिखेंगे 0.95, इसकी क्या ये प्रायिकता नहीं है। तो इस प्रकार से अपन को आंसर लाना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न पिछली बार 1 नंबर का आया था, तो इसी प्रकार का हो सकता है ये 0.5 की जगह आपको 0.25 देते, कुछ भी देते, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न आपकी एग्जाम में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। नीचे आ जाएगा प्रश्न नंबर, इसके बाद करने वाले प्रश्न नंबर 2 पर। तो यहाँ मैं बताने वाला हूँ प्रश्न बहुत शानदार, आप पढ़िए प्रश्न को, कि एक थैली में 4 तो कितनी हुई, वो
3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, तो इस थैली में से एक गेंद को निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। पहला प्रश्न लाल हो, दूसरा प्रश्न है लाल नहीं हो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या भाई, एक थैला है, क्या भाई एक थैला, उसमें टोटल कितनी गेंद है, 3 गेंद, तो क्या भाई उसमें लाल गेंद, 3 लाल गेंद होगी प्लस 5 गेंद क्या भाई काली। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई कुल परिणाम, क्या लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना, 3 + 5 बराबर कितने हो गए भाई 8 हो गया ना। अब यहां से पूछा पहला प्रश्न की लाल गेंद हो, क्या पूछा है लाल हो, तो लाल देखो भाई कितनी है भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन लाल की प्रायिकता निकालने का तरीका भाई क्या है, संभव है भाई, क्या संभव परिणाम बटे आता भाई कुल परिणाम। तो यहां से देखिए आप संभव कितना भाई, लाल गेंद कितने 3 और कुल परिणाम कितना 8, तो ये अपना क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से करना। इसी के अंदर दूसरा प्रश्न दे रखा भाई लाल नहीं है, क्या भाई लाल नहीं हो, लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो आपको तो होने की और नहीं होने की क्या होती है, एक होती है। यदि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई इस बात को आप यहां पे लिख दें प्रायिकता बराबर, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, एक में से अपन को 3/8 घटा देंगे तो क्या बचे भाई 5/8, तो ये इसका क्या भाई जो लाल गेंद नहीं है, अपन डायरेक्ट भी कह सकते हैं 3 तो क्या भाई लाल, 5 क्या काली, तो इनकी संभावना नहीं है। इस प्रकार से ये प्रश्न मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 2 भी अपन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब बात करते गाइस अगले प्रश्न की, वो प्रश्न भी शानदार तरीका का प्रश्न है। देखो भाई बहुत गजब प्रश्न, ये प्रश्न पहले आ चुका है एग्जाम के अंदर कि एक डिब्बे में 5 लाल किंचे हैं और 8 सफेद किंचा है और 4 हरी किंचा है, इस डिब्बे में से एक किंचा बाहर निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, जो निकाली गई किंचाओं की प्रायिकता। तो मैं देखो इस प्रश्न को यहाँ पे कर रहा हूँ भाई, क्या यहाँ पे कर रहा हूँ प्रश्न नंबर 3। तो आपको पता है टोटल परिणाम लिखना है क्या भाई, कुल परिणाम। तो आपको पता है भाई 5 किंचा कैसी भाई लाल, उसके बाद 8 किंचा कैसी भाई काली, वो सॉरी सफेद, और 4 कैसी हरी। तो टोटल कितने 8 5 13, 13 भाई कितने हो जाएगी 13, 13 4 17, टोटल परिणाम कितना हो भाई 17 हो गया। अब यहाँ पहला प्रश्न कह रहा है लाल गेंद का, क्या भाई पहला प्रश्न कह रहा है लाल है, क्या लाल है, तो देखो आपको क्या लिखना प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बचे। तो लाल कितनी है ये लाल है, ये सफेद है और ये भाई हरी है। तो लाल कितनी भाई 5 अंक कितने में से 17 में से, ये इसका भाई आंसर हो जाएगा फाइनली। दूसरा प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है कि सफेद है भाई, सफेद वाली भी, तो आपको पता है सफेद कितनी 8/17, ये भी इसका भाई आंसर हो गया फाइनली। तीसरा प्रश्न के अंदर पूछा गया अपन को भाई क्या कि हरी नहीं है भाई, 4 हरी नहीं है, तो बाकी क्या भाई हरी ये नहीं 4 इनके वाला हरी नहीं है ये, तो कितना हो जाएगा 13/17, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मैं इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्न आएगा प्रायिकता के अंदर तो आप अच्छी तरीका से कर सकते दोस्तों। अब बात करते एक भाई ताश के पत्ते वाले प्रश्न में, बहुत शानदार प्रश्न है, उस पर अपन करेंगे, उससे 6 प्रश्न कंप्लीट करेंगे तो ताश वाले पत्ते पूरे कंप्लीट हो जाएंगे प्रश्न। ठीक है दोस्तों बने रहिए वीडियो में।